अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 111वां अधिवेशन 18, 19, 20 फरवरी को नवगछिया में। अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 111वां वार्षिक महाधिवेशन नवगछिया में NH 31 आसाम रोड, टावर चौक, हिमांशु पेट्रोल पंप के सामने होने जा रहा है। इस कार्यक्रम की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अध्यक्ष संतोष कुमार कनोडिया के द्वारा दी गई। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज सहित अन्य संत महात्माओं, साधकों एवं विद्वान जनों के अमृत उपदेश होंगे। सत्संग कार्यक्रम प्रातः 6 बजे से एवं दोपहर 2 बजे से भजन कीर्तन, स्तुति, प्रार्थना, ग्रंथ पाठ एवं प्रवचन होगा। इस वार्षिक महाधिवेशन में पूरे भारत ही नहीं, विदेश से भी सत्संग प्रेमी एवं महात्माओं का पदार्पण होगा। कार्यक्रम को लेकर नवगछिया में सत्संग प्रेमी पूरे मन तन धन से लगे हुए हैं। कार्यक्रम को लेकर काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। पंडाल की रूपरेखा भी तैयार हो रही है। इस कार्यक्रम में 10 लाख से अधिक सत्संग प्रेमियों एवं महात्माओं के आने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम में अध्यक्ष संतोष कुमार कनोडिया, सचिव अजय किशोर यादव, उपाध्यक्ष नरेंद्र जायसवाल, मीडिया प्रभारी अशोक केडिया, राकेश चिरानिया, राजू गुप्ता, शशिधर साहब, बलराम यादव, नंदलाल यादव, गोपाल मिश्र, श्याम सुंदर पोद्दार, उमेश पटेल, वीरेंद्र यादव, त्रिपुरारी भारती, राजेंद्र यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। यह अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन यह सालाना होता है। देश में कहीं भी इसकी घोषणा हो जाती है और इस बार यह नवगछिया में होना निश्चित हुआ है। इसमें देश विदेश से करीब करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की हम लोगों को उम्मीद है और 1500 से 2000 साधु महात्मा पूरे देश से यहाँ पधारेंगे। और हम लोगों का मकसद, इस सत्संग का मकसद समाज सुधारना, देश सुधारना है। सत्संग के माध्यम से हम लोग यह बताते हैं कि समाज में, घर परिवार में, पड़ोस में कैसे रहना चाहिए। इनकी सत्संग में मुख्य 5 बातें हैं: झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। इससे दूर रहना चाहिए। इससे समाज सुधारने में हमें बहुत सहायता मिलेगी। और इसकी व्यवस्था हम लोग पिछले 10 महीने से कर रहे हैं। यह पंडाल जो है 5 लाख से लेकर के 7 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा है और जितने भी भक्तजन यहाँ आएंगे देश विदेश से, सबों के रहने की, खाने पीने की, भोजन की व्यवस्था सब मुफ्त में कर दी गई है। और हमारे दाहिने साइड में 1500 से 2000 शौचालय बनवाया जा रहा है, जो कि लत्तीपुर रितिका इंटरप्राइजेज की तरफ से हम लोगों ने कहा है, उनका सहयोग लिया है, वो बनवा रहे हैं। महिलाओं के लिए अलग से विशेष व्यवस्था है, शौचालय की, स्नान करने की, भोजन की। भोजन हम लोगों ने बिल्कुल मुफ्त रखा है। और किन्हीं भक्तजन को अगर इच्छा होती है कि नहीं, हम लोग आए हैं, मुफ्त में नहीं खाएंगे, तो 10 रुपया थाली हम लोगों ने यहाँ रखा है। 10 रुपया दीजिए और भरपेट भोजन कीजिए। और जितने भी यहाँ बाज़ार में होटल है, धर्मशाला है, अगल बगल के स्कूल कॉलेज हैं, सबों को हमने सबके अनुरोध से ले लिया है और सब पूरे नवगछिया वासियों का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं। जी सर, इस आयोजन के बारे में सर। मैं नरेंद्र कुमार जायसवाल, अनुमंडलीय सत्संग समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। सर्वप्रथम मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं का अपनी समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे अध्यक्ष जी ने बातें बताई। यह आयोजन लगातार 3 वर्षों से हम लोग लगे हुए थे इस आयोजन को लेने के लिए नवगछिया में। वर्ष 1994 में पहला आयोजन हुआ था नवगछिया में। उस समय लालू जी मुख्यमंत्री थे और आए हुए थे इस आयोजन में। 1994 के बाद, एक लंबी अवधि के बाद, 28 वर्ष बीतने के बाद
फिर मौका मिला नवगछिया की धरती पर इस आयोजन को करने का। इसमें देश विदेश और राज्य से, विभिन्न राज्यों से लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं, सत्संग प्रेमियों के पहुंचने की संभावना है। और हम लोग भरपूर प्रयास कर रहे हैं, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, चाहे खाने का हो, रहने का हो, स्नान का हो, जितनी भी सुविधाएं हैं हम लोग देने का प्रयास सारे समिति के लोग, सारे इस समाज के लोग, भवानीपुर के जगह पर होने जा रहा है या भवानीपुर के आसपास का इलाका है, पूरा समाज लगे हुए हैं इस आयोजन को सफल करने में। अध्यक्ष जी ने बताया कि 6 माह से बल्कि 3 साल से हम लोग लगे हुए हैं इस आयोजन को कराने के लिए और अंतिम चरण में है। 18, 19, 20 को होने जा रहा है। आप सबों से भी निवेदन होगा कि इस नवगछिया की धरती पर जहाँ से भी श्रद्धालु आवें, आप लोग अपने स्तर से भी उनको सुविधा देने का प्रयास करें। मीडिया, आपकी लेखनी, आपका कलम, आपकी वाणी में जो ओजस्व तेज है, चूँकि मीडिया से ही सारा कवर होता है देश, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका आप सबों की है। आप सबों का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि एक मीडिया प्रभारी होने के नाते विभिन्न पत्रकार हैं, पत्र से संबंधित हैं, तो सबों से निवेदन होगा आप सबों से कि नवगछिया की धरती पर जो यह आयोजन हो रहा है उसको आप लोग अपनी लेखनी से सजावें, ताकि बाहर के जो देश विदेश में लोग हैं, टीवी पर भी देखते हैं, ये साधना चैनल पर हमारा ऐड आ रहा है अभी, साधना चैनल पर। हम इस देश के चौथे स्तंभ, जन जन की आवाज़ को जनमानस तक पहुंचाने की जो हिम्मत रखते हैं, ताकत रखते हैं, पत्रकार बंधु को हम साधुवाद, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम लोगों के इस कार्यक्रम को जनमानस में फैलाने के लिए और हम लोगों का क्या व्यवस्था है ये जानने के लिए आप आए हैं, इसके लिए धन्यवाद है। और यह संत मत सत्संग स्थल जो है, यह टावर चौक भवानीपुर NH के बगल में है और यह अखिल भारतीय सत्संग है, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय ने आप लोगों को बताया। यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, देश विदेश से लोग आते हैं और आपके माध्यम से जो भी व्यवस्था यहाँ है, जैसा कि सब बात हो गई, एक ही बात बार बार होना ठीक बात नहीं है, सारी व्यवस्था यहाँ कर दी गई है। मैं आपके माध्यम से इस आसपास के इलाके सहित खास करके अपने भवानीपुर ग्रामवासियों से कहना चाहूँगा कि यह आपके लिए बहुत ही गौरव की बात है। इसके पहले भी जब 1994 में अखिल भारतीय संत मत सत्संग का आयोजन हुआ था तो वह भी भवानीपुर में ही था, बाजार समिति था वो, आज जो है टावर चौक NH 31 के बगल में है। तो बरभागी हैं भवानीपुर के लोग, हम लोग भी, कि हम लोगों को ये दूसरी बार 28 वर्ष बाद ही सही हम लोगों को 111वां संत मत सत्संग के आयोजन को कराने का मौका मिला है और सभी साधु संत एवं श्रद्धालुओं का हमें सेवा करने का मौका मिलेगा। इसलिए हम तमाम आसपास के गाँव ग्रामीण, हमारे भवानीपुर के जितने भी युवा साथी हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बुजुर्ग हैं, सबों से मैं यही आग्रह करना चाहूँगा कि इसमें तन मन धन से ये 3 दिन का जो कार्यक्रम है 18, 19, 20, कहीं भी आपका कोई कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम को आप विराम देते हुए आपके गांव में अखिल भारतीय संत मत सत्संग हो रहा है, ये गौरव की बात है। तन मन से लग करके किसी भी व्यक्ति को, आने वाले को, जाने वाले को कोई कष्ट न हो। और व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पर। हमारे NCC के छात्र छात्राओं को भी यहाँ लाने की बात हो रही है, बहुत अनुशासित होते हैं। जितना भी हमारा रोड यहाँ, चूँकि ये जो चौक है हमारा बहुत व्यस्तम चौक है, ये टावर चौक, इसलिए जग स्थल तक, सत्संग स्थल तक आने का एक रास्ता हमने पीछे से लिया है। वहाँ जाके आप देखेंगे अभी वहाँ JCB चल रहा है और वहीं से, और जितने भी लोगों का ज़मीन पड़ता है, ज़मीन जितने लोगों का, उनको भी उनके कुछ तो सहमति से दे दिए हैं, कुछ लोग मुआवजा जो है उनको, जो गरीब आदमी है फसल उनका बर्बाद हो रहा है उसके लिए दिया जा रहा है। कमोबेश यहाँ के भवानीपुर वासियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे, इसलिए कि उन्होंने अपने फसल लगा हुआ खेत जो है इस संत मत सत्संग में योगदान दिया है, दान दिया है और बहुत सुंदर व्यवस्था होगी। हम लोग आश्वस्त हैं कि समूचा एरिया का लोग, हमारे क्षेत्र का लोग, चूँकि धर्म से जुड़े हुए हैं, हमारे भवानीपुर गांव में
भागवत कथा कई बार और भी कई तरह के कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहते हैं। ऐसे तो हम किसी न किसी कारण से थोड़ा सा दिक्कत में आ जाते हैं, फिर भी जनसंख्या हमारी अधिक है, तो गुरु महाराज की कृपा होगी, सब ठीक ठाक हो जाएगा। इसलिए हम अंत में गुरु महाराज का जय घोष करते हुए अपनी वाणी को विराम देंगे। हमारे बीच बहुत अच्छे हमारे साथी हैं जिनको कि वो सत्संग से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, 24 घंटा सेवा दे करके 3 वर्ष से प्रयासरत होते हुए यहाँ तक इस मुकाम पर लाए हैं हमारी भवानीपुर में, और हमें उन्हें भी हम धन्यवाद साधुवाद देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।